बाली 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 इस टाइम का अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज्यादा फेमस डेस्टिनेशन है जहां हर कोई जाना चाहता है। चाहे बाली की स्विंग्स हो, चाहे वाटरफॉल हो, हर कुछ बाली का बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। चाहे कपल्स को जाना हो, चाहे फैमिली को जाना हो, या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप को जाना हो, हर कोई आजकल सिर्फ चूज कर रहा है बाली। सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो बाली का ट्रिप हर कोई करना चाहता है, तो मैं भी अभी गई थी बाली रिसेंटली विद माय बॉयफ्रेंड एंड मैंने वहां का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ऑल्सो आप लोग कैसे अपने पैसे बचा सकते हो, कैसे पूरा बाली ट्रिप प्लान कर सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबकी हेल्प कर दूं इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद बाली जाके। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 डेज बाली आइटनरी बाली जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स, वीजा ऑन अराइवल है या फिर वहां की सिम, हर चीज में आपको सस्ते में कैसे क्या चीज पड़ सकती है एंड बाली ट्रिप आप बजट में कैसे कर सकते हो, या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे बाली से रिलेटेड, सब कुछ इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब हम कहीं भी घूमने का प्लान करते हैं, सबसे पहले हमें सॉर्ट आउट करना होता है, वो होता है मंथ, हमें कौन से मंथ में ट्रैवल करना चाहिए। सो बाली में काफी ज्यादा बारिश होती है और काफी ज्यादा वहां पे गर्मी होती है, तो वहां पे कभी भी सर्दियां नहीं आती हैं। सो नवंबर दिसंबर में वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है, तो आप अक्टूबर, सितंबर, जुलाई में वहां पे ट्रैवल कर सकते हो, जून में भी कर सकते हो, मई में भी कर सकते हो, बट उस टाइम पे आपको वहां पे काफी ज्यादा गर्मी मिलेगी। अगर आपको स्टिल उन मंथ्स में करना है तो आप कर सकते हो। सो बेस्ट मंथ है अक्टूबर, सितंबर, मई, आप इन मंथ्स में बाली को कवर अच्छे से करते हैं। फ्लाइट सो हमने किया था वियत जेट से, जो कि एक वियतनाम की फ्लाइट है, वो आपको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल पड़ेगी। हमारी जो फ्लाइट पड़ी थी 28,000 पर पर्सन राउंड ऑफ, मतलब आने की जाने की मिला के 28,000 रुपए की पड़ी थी। अगर आप वियत जेट के अलावा कोई भी एयरलाइंस देखोगे तो वहां पे आपको अराउंड 60 to 70,000 की फ्लाइट ही पड़ेगी। एज बाली एक इंडोनेशियन कंट्री है एंड हमारे इंडिया से काफी ज्यादा दूर है एंड वहां पे लिमिटेड फ्लाइट्स जाती हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस होता है फ्लाइट का। एंड ये जो मैं आपको प्राइस बता रही हूँ वियत जेट से जो मैंने बुक किया था, मुझे जो 28-27 हजार की पड़ी है, दैट इज जब मैंने 3 मंथ्स पहले बुकिंग की थी। ऑल्सो इसमें कोई भी बैगेज अलाउड नहीं था, सिर्फ मैं 7 kg का हैंड लगेज ले जा सकती थी। एंड जब आप हैंड लगेज ले जाते हो तो मेक श्योर कि वो 7 kg से ज्यादा का ना हो। जो मैं देख रही थी एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों के साथ इश्यू हो रहा था कि उन्होंने फ्लाइट तो सस्ती वाली करवा ली थी, नो बैगेज वाली, बट 7 kg से ज्यादा उनका हैंड लगेज हो रहा था, जिसकी वजह से आपको एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 2.5 से 3 से 3.5 हजार का। सो मेक श्योर कि जब आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, तो आप उसमें अगर आपको बड़े बड़े बैग्स लेके जाने हैं तो आप उसमें लगेज ऑलरेडी ऐड करो। एंड लगेज को ऐड करते ही फ्लाइट का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। बट लगभग अगर आप 2 से 3 महीने पहले फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो आपको 30 से 35 हजार में पर पर्सन राउंड ऑफ टिकट आराम से मिल जाएगी। सो या मेक श्योर कि आप पहले से बुक करो। फ्लाइट के बाद जो आता है, जब आप फ्लाइट बुक करते हो, ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है दिल्ली से, ये लेओवर फ्लाइट्स होती हैं। सो आपका लेओवर हो सकता है सिंगापुर, मलेशिया या फिर वियतनाम में भी हो सकता है। हमारा वियतनाम में था। वियतनाम का एयरपोर्ट काफी ज्यादा छोटा है, उस पर ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है। एंड वियतनाम एयरपोर्ट पे आप यहाँ से डॉलर करेंसी ले जाओ तो वहां पे वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप वहां पे कुछ खा पी सकते हो आराम से। अगर आपका सिंगापुर एयरपोर्ट पे लेओवर होता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो काफी बड़ा है, वहां पे आप 4-5 घंटे बिता सकते हो। एंड एक बात जो वियत जेट फ्लाइट की हमेशा हर कोई कहता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, वो हमेशा अपने टाइम से 1-2 घंटे लेट रहता है, चाहे वो आने का टाइम हो चाहे वो जाने का टाइम हो। हमारी इंडिया टू बाली की फ्लाइट भी लेट थी वियत जेट से और आने की भी लेट थी। सो अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो वो बॉम्बे कोलकाता से होता है। अगर आप दिल्ली पर्सन हो तो आप वहां जाके फ्लाइट ले सकते हो, या फिर आप इंडिया से डायरेक्ट आप मलेशिया वियतनाम का लेओवर लेके। सो ये जो मैंने आपको 30 हजार की 28 हजार की फ्लाइट बताई है, ये विद लेओवर फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। नेक्स्ट वीजा। जब भी हम कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमारे पास होता है वीजा का क्या सीन है। सो बाली के लिए वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, पहले से वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बाली एयरपोर्ट पे जाओगे मैक्सिमम आपके 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा ईजी है। जैसे मैं थाईलैंड गई थी जब 2-3 साल पहले, तो वहां पे वीजा ऑन अराइवल था, बट उधर बहुत ज्यादा लेट प्रोसेस था, बट बाली में बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। एंड जो वीजा की फीस है अभी करेंटली 2023 में जो मैंने पे किया है, दैट इज 2700। एंड वहां पे आपका रुपीज करेंसी नहीं चलेगा। सो मेक श्योर आप इंडिया से या तो आप बाली करेंसी में लेके जाओ, दैट इज इंडोनेशियन रुपया, या फिर आप US डॉलर ले जाओ, वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है।
नेक्स्ट आपको जब वीजा भी हो गया उसके बाद आता है इंटरनेशनल जाने के लिए करेंसी। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ गाइस, आप जब इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो ना बाली, आप यहाँ से सिर्फ थोड़े बहुत डॉलर्स अपने साथ लेके जाओ जो आपको वीजा में, एयरपोर्ट पे खाने पे, या फिर आपको बाली में उतरती एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत चीजों के लिए काम है। बाकी आप यहाँ से अपना इंडियन करेंसी लेके जाओ एंड आप बाली में जाके अपनी इंडियन करेंसी एक्सचेंज करवाओ, क्योंकि बाली में जाके जब आप इंडियन करेंसी एक्सचेंज करवाओगे आपको काफी ज्यादा अच्छे रेट मिलेंगे जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। हमने यही मिस्टेक की थी, तो हमने यहीं से क्या था, करेंसी चेंज करवा ली थी एंड जब हमने बाली जाके देखा तो वहां पे हमें ज्यादा बेटर रेट मिल रहे थे, इंडिया में हमें इतने बेटर रेट नहीं मिल रहे थे। सो आप या तो यहाँ से इंडियन करेंसी लेके जाओ और बाली में जाके आप कहीं पे भी इजीली आप इंडियन करेंसी से बाली करेंसी ले सकते हो, इंडोनेशियन रुपया ले सकते हो, या फिर आप यहाँ से यूएस डॉलर्स लेके जाओ, उसको भी आप जब वहां पे जाके करेंसी एक्सचेंज करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेटर प्राइस मिलेगा एंड आपके पैसे बचेंगे। एंड आपके पैसे कैसे बचेंगे वो मैं आपको और वीडियो में आगे आके बताती रहूंगी। उसके बाद जब आपका करेंसी का भी सॉर्ट हो गया, आप उतर गए बाली एयरपोर्ट पे, वहां पे जाते ही सिम कार्ड। सो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो मेक श्योर आप उनका जाके सिम कार्ड खरीद लो, काफी सस्ता पड़ता है, अफोर्डेबल पड़ता है। अदरवाइज आपका जो खुद का इंडियन सिम है उस पर आपके फालतू के एक्स्ट्रा इंटरनेशनल चार्जेस लगते रहेंगे एंड आपका बहुत बड़ा बिल आएगा बन के जब आप बैक टू इंडिया आ जाओगे। सो इट्स गुड कि आप वहां जाओ, बाली एयरपोर्ट पे ही आपको जाते ही बहुत सारे सिम के ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप 1 वीक के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो 1200-1300 में जो सिम है का जो इंटरनेट है आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। सो हमने वही किया था, बाली एयरपोर्ट पे जाके 1300 रुपए का एक सिम ले लिया था। बाली में हर जगह वाईफाई है, बहुत इजी, मतलब एक रेडी पे कोई बंदा कुछ बेच रहा है उसके पास भी वाईफाई सिस्टम है। सो अगर आप ग्रुप जा रहे हो या फिर आप कपल जा रहे हो तो एक ही बंदा अगर बाली के सिम ले लेगा तो वो काफी ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि आप 5 लोग हो तो 5 को सिम लेना है। ओके, नेक्स्ट जब आपका सिम भी सॉर्ट हो जाता है, नेक्स्ट जो आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो बाली में आप जाके कैसे, हम ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, बाली की जो रोड्स है काफी ज्यादा पतली है, चौड़ी रोड नहीं है जस्ट लाइक इंडिया, काफी ज्यादा पतली रोड है। वहां पे आप बाइक ले सकते हो ऑन रेंट, काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, हमने वही लिया था। बाइक आपको 500 से 600 रुपए में मिल जाएगा, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप कॉमेंट करना, मैं आप लोगों को पर्सनली नंबर भी भेज दूंगी जो जहां से मैंने बुक की थी। या फिर आप पे कैब के थ्रू जा सकते हो बाय गोजेक एंड ग्रैब, वहां पे 2 तरीके की कैब चलती है, वो ज्यादा प्राइस नहीं बताती है, सही ठीक ठाक प्राइस आ जाता है बट स्टिल महंगा पड़ेगा। स्कूटी इज अ कन्वीनियंट वे, आप खुद से ड्राइव करके जा सकते हो। नेक्स्ट आपको कार रेंट पे लेनी है, आप कार भी रेंट पे ले सकते हो, लेकिन कार में मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसने वाले हो, क्योंकि बाली में एक जगह से दूसरी जगह हमें काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। सो उसके लिए अगर स्कूटी है तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे लिए। नेक्स्ट स्कूटी लेते हो तो आपको 500 से 600 रुपए पर डे पड़ेगा, अगर आप गाड़ी लेते हो तो 1100 से 1600 रुपए आपको पर डे का पड़ेगा, इसमें फ्यूल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, सो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फीस। सो एक चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियर एंड कट बता दूं, बहुत लोग सोचते हैं बाली एक बहुत ही ज्यादा सस्ती कंट्री है एंड वहां जाके ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बट बाली में आपको जहां भी घूमना है हर जगह की, मतलब एक टेम्पल की भी 400 से 500 रुपए एंट्री टिकट है हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से। सो वहां पे मेरे ख्याल से जो आपका सबसे ज्यादा पैसा जाता है ना दैट इज एंट्री फीस, पार्किंग, देन वॉशरूम्स। सो इन सब चीजों में आपका काफी ज्यादा पैसा चला जाता है। वहां पे हर चीज की एंट्री फीस है, वहां पे फेमस स्पॉट्स हो, नॉट सो फेमस स्पॉट्स हो, हर जगह आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आपको कोई बाली के पिक्चर्स दिख रही है लोगों की बहुत ब्यूटीफुल, एक हार्ट के बीच में कपल बैठा हुआ है, तो उस हार्ट के बीच में फोटो खिंचवाने का भी उन्होंने पैसा पे किया है, उस चीज का भी पैसा है बाली में जाने के बाद। बाली का आई थिंक 20% जो आपका हिस्सा है वो आपका इन्हीं सब चीजों में पे करने में निकल जाएगा। उसके बाद स्टे। सो हमने अपने जितने भी स्टे किए थे अगोडा के थ्रू बुक किए थे इंडिया से ही, काफी ज्यादा कन्वीनियंट। मैं आपको बता रही हूँ बाली का सबसे ज्यादा शॉर्ट सीन स्टेज ही है, वहां पे आपको 1100 से 1200 रुपए में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, काफी अच्छी स्विमिंग पूल वाली, एंड 2000-2100 में तो आपको प्राइवेट पूल वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हमने जितने भी स्टेज किए उन सबकी वीडियोज मेरे चैनल पे है, या फिर मैं नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कोई भी रूम हमारा 2000 से ऊपर का पर डे स्टे में नहीं था, काफी ज्यादा अच्छे थे, सर्विस काफी ज्यादा अच्छी थी, तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। ऑल्सो बाली का एक जो मेन चीज है वहां पे वाटर की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। सो पानी वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक लूज मोशन, स्टमक पेन, हेडेक, बॉडी पेन आपको काफी ज्यादा, क्योंकि उसको बोलते हैं बाली बैली। बाली का जो पानी है वो अच्छा नहीं है। सो मेक श्योर जब आप बाली जा रहे हो तो वहां पे आप उनके स्टोर से वाटर बॉटल्स खरीदो, उसी से ही ब्रश करो, उसी को ही पियो। अगर आप वहां का लोकल नॉर्मल पानी पियोगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऑल्सो बाली एक ऐसी कंट्री नहीं है जहां आपको वाटर
वाटर हर जगह सर्व किया जाएगा। सो इफ यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट या फिर आप अपने होटल में भी जा रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटल्स नहीं मिलेंगी, आपको परचेज करनी पड़ेगी। सो बाली में पानी का सीन थोड़ा सा शॉर्ट नहीं है, बट मेक श्योर कि आप हमेशा बाली में वहां पे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, वहां से आप वाटर बॉटल्स खरीद सकते हैं। इसके बाद बात आती है फूड की, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और घूमने जाते हैं तो हमें फूड एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमें काफी टेंशन रहती है। सो बाली में बहुत इजीली आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, यमी फूड मिलेगा गाइस, नॉट टू वरी। जिनको चाय पीने की आदत है, इंडियन फूड में, इंडियन रेस्टोरेंट्स में आपको मसाला टी मिल जाएगी आप लोगों की। सो बाली में आपको इंडियन आप रेस्टोरेंट डालोगे तो आपको काफी सारे नियर बाय मिल जाएंगे, एंड काफी ज्यादा मैंने जितने पे भी खाया है काफी ज्यादा यमी टेस्ट था उनका। एंड आपका पर मील मतलब एक बार जब आप खाओगे 2 लोग तो आपको 2 से 2,500 रुपए का बिल पड़ेगा। एंड क्योंकि बाली में जो प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उनका सर्विस चार्ज हर उसमें होता है, गवर्नमेंट एंड सर्विस चार्ज मिला के, एंड वो सब आपका 2,000 तक की एक मील आएगी। अगर आप उनका रोड साइड खाना खाते हो, रोड साइड हमने इसलिए नहीं खाया, हम नॉन वेजिटेरियन है, बट स्टिल वहां पे आपको मिलेगा जैसे कि पिग मिलेगा, डक मिलेगी, एंड आपको वहां पे चिकन थोड़ा कम मिलेगा, बीफ मिलेगा। सो ये सब चीजें हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई किए, वहां पे वही हमें बेटर लगा। पिज्जा वगैरह भी हमने इतना ज्यादा नहीं खाया, बहुत कम खाया हमने वहां पे। बट अगर आप बीफ पिग वगैरह खाते हो, आप मतलब अगर आप खाते हो तो देन आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है खाना, क्योंकि वहां का जो स्ट्रीट फूड है काफी ज्यादा सस्ता है, एंड आपका जो 20% खाने में चला जाएगा बाली का बजट, सो वो आपका 20% बच जाएगा, वो आपका सिर्फ 5% लगेगा। सो आप वहां पे बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। ऑल्सो जब फूड की बात आती है, बियर की बात अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वहां पे लोग अय्याशी करने जाते हैं। सो अय्याशियों के लिए आपको चाहिए बियर। वहाँ की बियर काफी सस्ती, काफी अच्छी है। नॉट सो मैंने ट्राई नहीं करी, बट मेरे बॉयफ्रेंड ने ट्राई करी वहाँ पे। सो वहाँ पे बियर प्राइस ऑलमोस्ट अपने इंडिया के, वहाँ की जो फेमस है बिन टैंग उसका नाम है, एंड फॉरनर्स तो देखोगे तो उसकी पूरी पूरी पेटी लेके जाते हैं, बट आप लोग भी फर्स्ट डे में पेटी खरीदते हो तो हर जगह आपको बहुत ज्यादा स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। हमने वो चीज नहीं की थी, वो हमसे मिस्टेक हुई थी, बट अगर आप ड्रिंक करते हो बियर तो आप उसकी पेटी खरीद सकते हो, एंड देन आप उसको रेगुलरली पी सकते हो जैसे आपको वहाँ पे पीना है। सो ये वाला सीन हो गया हमारा सॉर्ट। खाना आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप वीगन डाइट फॉलो करते हो आपको वीगन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे वहां पे, बट वो ये मील आपको कम से कम नहीं तो 1,000 से 1,200 रुपए पर मील पड़ेगा। लाइक ब्रेकफास्ट तो हमें होटल में फ्री ही मिलता है, बट देन लंच एंड डिनर आप वहां पे अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद एक्टिविटीज, बाली में आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो। सो बाली में आप वोल्केनो ट्रैक कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। 5 से 6,000 रुपए एंट्री चार्जेस होते हैं, बट वो ट्रैक की मैंने कभी कुछ खास तारीफ नहीं सुनी है। इंस्टेड ऑफ सिर्फ उसका जो सनसेट व्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा है, सो हमें वो वर्थ इट नहीं लगा था, तो हमने नहीं किया। आप लोग भी स्किप कर सकते हो वो वाली चीज। एंड गाइस, बाली की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब आप अकोडा के थ्रू बुक कर सकते हो। आई थिंक और जगह से भी कर सकते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, हमने अकोडा से किया, बट हमें काफी ज्यादा बेटर प्राइस मिले वहां पे। उसके बाद बाली में आप आइलैंड्स में जाके स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, स्नॉकलिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आप बजट बना सकते हो। सो वहां पे आपको स्कूबा पड़ेगी 5 से 6,000 रुपए की, स्नॉकलिंग आपको पड़ेगी वहां पे लाइक 2 से 3,000 रुपए की। बट अगर आप इंडिया से बाली ट्रैवल कर रहे हो, आई विल सजेस्ट यू कि आप ये जो स्कूबा वाले पैसे हैं बचा लो, बाली में मत करो। इंस्टेड आप इंडिया में अंडमान या फिर आप लक्षद्वीप जाके कर सकते हो, उससे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको इन चीजों का बाली में फॉर श्योर नहीं मिलने वाला है। सो स्कूबा एंड स्नॉकलिंग आप लोग खुद अंडमान में कर सकते हो एंड लक्षद्वीप में कर सकते हो, तो इट्स दी बेस्ट। बट अगर आपको स्टिल मन है इंटरनेशनल जाके ये सब चीजें करने का, आप वहां पे कर सकते हो, एंड 10% ऑफ योर बजट आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर। इसके बाद एक्टिविटीज में ही आता है बाली स्विंग। मतलब बाली स्विंग के तो हम लोग नहीं भूल सकते, सबको हर किसी को जाके बाली स्विंग करना है। सो बाली स्विंग भी बहुत लोगों को लगता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट यहाँ सिर्फ फोटोज वीडियोस के लिए होता है, बट मैं आपको बता दूं बाली स्विंग काफी ज्यादा महंगा होता है। सो बाली स्विंग के लिए आपको जो फेमस जगह है, अलास हरम नाम की जगह है बाली में, उबुद के अंदर। सो वहां पे बाली स्विंग होता है, जो सबसे ज्यादा फेमस स्पॉट है। मैंने जहाँ पे जोन सा किया था वो सबसे सिंपल वाला व्यू था, उसका अराउंड मुझे 2 से 3,000 रुपए स्विंग का पड़ा था। उसके बाद 700 से 1,000 रुपए मैंने वो जो ड्रेस पहना था 2-4-5 मिनट का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसका, तो 3 से 4,000 रुपए आपका सिर्फ वो एक स्विंग के लिए लगता है। उसके बाद अगर आप फ्लावर्स वाला डेकोरेटेड वाला चूज करते हो उसका आपको 6 से 7,000 पड़ता है। अगर आप बेड वाला चूज करते हो, सोफा होता है, फैमिली बैठी होता है, उसका आपका 8 से 9,000 रुपए पड़ता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला व्यू चूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता ही जाता है। सो बाली स्विंग इज नॉट फ्री, बट आई सजेस्ट कि आप अलास हरम की जगह अगर कोई भी नॉट सो फेमस स्पॉट की तरफ जाओगे, लाइक बाली में बहुत जगह होने लग गया, तो वहां पे
आपका पैसा वहां पे बचा लोगे। मैंने सोचा था मैं अलास हरम में जाके करूँ, एंड हमें रास्ते में बहुत सारे स्पॉट दिखे थे जहाँ कम प्राइस बता रहे थे, बट वो ये ना हमें फेमस जगह का एक्सपीरियंस लेना होता है, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से काफी ज्यादा पैसे उसमें चले गए। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ बाली आइटनरी कि आप बाली में कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जैसे हमने घूमा था वो बेस्ट आइटनरी है, अगर आप वो लोग फॉलो करोगे तो आप काफी अच्छे से बाली बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले आप बाली में लैंड करोगे, बाली एयरपोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे, हम लोग ने लैंड किया था वहां पे 3-4 बजे के करीब। बाली में अराउंड 6-7 बजे ही अंधेरा हो जाता है और 9 बजे सारी शॉप सब कुछ मार्केट बंद हो जाती है। तो हमने जो लैंड किया था, लैंड करने के बाद हमारे पास जो बाली का एयरपोर्ट से पास पड़ता है सेमिनियाक, तो सेमिनियाक हम गए थे वहां पे थ्रू कैब से, हमने गोजेक कैब कर ली थी वहां से आपको बाली, आपको सेमिनियाक पहुंचने के बाद हमने चेंज किया। उसके बाद बाली का सबसे ज्यादा फेमस है फिन्स क्लब। फिन्स क्लब वर्ल्ड के बेस्ट क्लब्स हैं एंड वो एक्सपीरियंस आपको जरूर करना चाहिए। हम गए थे फिन्स क्लब, काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। फिन्स क्लब का कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, वो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप बाली जा रहे हो तो। सेमिनियाक में वो है। आपको वहां पे जाके कोई भी एंट्री चार्ज नहीं पे करना होता, आपको वहां जाके जो आप फूड खाते हो सिर्फ उसका पे करना होता है। एंड फूड भी कोई बहुत महंगा नहीं है, मतलब जैसा उसका एम्बियंस है एंड जितनी उसकी अमेजिंग वाइब है उस हिसाब से काफी ज्यादा सस्ता है। लाइक हमारा 1500 से 2000 के बीच में बिल आया था एंड वो बहुत ज्यादा वर्थ इट था। या मेक श्योर कि आप अगर जब भी लैंड कर रहे हो उस दिन की रात आप अपनी चिल बिताओ फिन्स क्लब जाके, एंड अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा बाली मार्केट भी घूम सकते हो। विच इज अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट डे आप क्या करो, आपका आधा दिन तो ऐसा निकल गया क्योंकि आप सुबह आ रहे हो फ्लाइट से, दोपहर में आ रहे हो, आपने वो दिन अपना यूटिलाइज कर लिया इंस्टेड ऑफ बेड पे जाके रेस्ट करने से बेटर है। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, पूरा सेमिनियाक घूम सकते हो। सेमिनियाक में आप सेमिनियाक बीच जा सकते हो, सेमिनियाक में फ्ली मार्केट है वहां जा सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं सेमिनियाक से कुछ भी शॉपिंग मत करना, सेमिनियाक में सब कुछ काफी ज्यादा महंगा है, शॉपिंग के लिए नहीं है। मतलब वहां पे फ्ली मार्केट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, लोग वहां पे शॉपिंग करने जाते हैं, बट वो काफी ज्यादा महंगी भी है। उसके लिए आप मेरी सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। मैं आपको एंड में बताती रहूंगी कि आपको शॉपिंग बेस्ट कहां से करनी चाहिए जहां से आपके पैसे बचेंगे। तो आप वहां से जाके फ्ली मार्केट से मत खरीदना। उसके बाद आप बाली सेमिनियाक में उनका कोकोनट वाटर ट्राई कर सकते हो, वहां पे आप उनके 1-2 मॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हो एंड अपना वो दिन थोड़ा चिल ही रख सकते हो। एंड शाम में जाके सनसेट व्यू, सेमिनियाक बीच है, वहां पे बहुत सारे बीचेस है, वहां पे जाके आप जो सनसेट व्यू है वो सेमिनियाक का बहुत ज्यादा प्रिटी है, आप उसके मजे ले सकते हो। नेक्स्ट डे आपको सेमिनियाक से जाना है उबुद। सेमिनियाक से उबुद जाने में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। हमने क्या किया था, हमने पूरे 7 दिन के लिए एक ही बंदे से स्कूटी ले ली थी एंड हमने अपना पूरा ट्रिप उसी स्कूटी पे किया था, तो हमें कोई भी कैब का वेट करने का झंझट नहीं रहा था। हम वहां से गए थे उबुद, जो हमें 1.5 से 2 घंटा लगा। उबुद पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपने होटल में चेक इन किया। वहां का होटल भी हमें 1100 रुपए में पड़ा था, काफी ज्यादा सुंदर अमेजिंग मिला था हमें वहां पे। सोनिक गेस्ट हाउस उसका नाम था, प्रॉपर उबुद के मार्केट में था। वो दिन आप अपना चेंज करने के बाद सबसे पहले जा सकते हो मंकी फॉरेस्ट। हम गए थे मंकी फॉरेस्ट, हमारे होटल से 1 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे था। बट मंकी फॉरेस्ट में क्या मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको पार्किंग देनी है अराउंड 20-30 रुपए, उसके बाद आपको एंट्री चार्ज देना है अराउंड 400-500 रुपए। बट वहां पे हमें इतना अच्छा नहीं लगा, एक तो बाली में धूप काफी ज्यादा होती है, ऊपर से वो सिर्फ एक जंगल था और उसमें सिर्फ बंदर थे, मतलब वो चीज हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं लगा। आई मीन इंडिया में बहुत सारे बंदर है यार, हमें तो हर रोड पे दिखते रहते हैं, तो उसके लिए हमें वहां जाके 500 रुपए या 400 रुपए पर पर्सन देके स्पेशल पेड़ पे लटके हुए बंदरों को नहीं देखना था, तो हमने वो वाली चीज स्किप कर दी। बट अगर आपके साथ कोई ओल्ड लोग हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं तो शायद ये चीजें उनको इंटरेस्टिंग लगेंगी, तो आप मंकी फॉरेस्ट जा सकते हो। हम वहां तक गए थे बट फिर हम वहां से वापस आ गए। मंकी फॉरेस्ट घूमने के बाद आप जा सकते हो उबुद के बहुत ज्यादा फेमस स्पॉट पे, जो कि अलास हरम, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जहाँ पे पिक्चर्स के बहुत ज्यादा अमेजिंग सीन्स हैं, जहाँ पे बाली स्विंग होता है सबसे फेमस, कॉफी प्लांटेशन है वहां पे। अलास हरम में क्या है ना, वहां का एंट्री चार्ज है अराउंड 1200 या 800, 900, 1000 रुपए टाइप पर पर्सन एंट्री चार्ज है। उसके बाद आप अंदर कुछ खाते हो पीते हो, सब कुछ का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, दैट इज जस्ट द एंट्री फीस। एंड जो आप बहुत ज्यादा फेमस देखते हो ना, जो बोलते हैं कि उबुद में जाके आपको डे क्लब एंजॉय करना चाहिए वाटर पूल के अंदर, वो सब उसी के ही अलास हरम के अंदर जाके ही है। अगर आपको
उसका वाइब लेना है तो आपको अलासरम की टिकट देनी पड़ेगी। अंदर जाने के बाद वहां पे बहुत सारे फेमस स्पॉट्स है फॉर योर पिक्चर्स, फॉर योर वीडियोस, बहुत ही अमेजिंग है। बट एक चीज बता दूं, अमेजिंग पिक्चर्स के लिए आपको 5 से 10 मिनट हर लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो अमेजिंग पिक्चर्स आएंगी। उसके बाद वहां पे एक लुवाक कॉफी मिलती है जो कि एक एनिमल से निकलती है, उसके पूक से, एंड देन उसकी प्रोसेसिंग होती है। बस वही इन्फॉर्मेशन आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उसके पैसे नहीं लेते हैं। वहां पे एक आंटी बैठी रहती है जो हर किसी के एंट्री पे उनको पूरा प्रोसेस समझाती है। सो आप वो प्रोसेस समझ के अगर आपको वो कॉफी पीनी है देन यू हैव टू पे एंड आप वो कॉफी पी सकते हो। उसके बाद आप आगे जाते हो, बाली स्विंग का एक्सपीरियंस करते हो जिसकी काफी ज्यादा लंबी लाइन होती है। आई मीन ड्रेसेस के अगर कलर है वहां पे रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, तो उस टाइम आपको ग्रीन ही मिलेगा। अगर आपको पिंक चाहिए तो उसका 1 घंटे का रहेगा। मेरी जो ड्रेस थी रेड मिली थी, मुझे पिंक चाहिए थी बट उसका 1 घंटे का वेटिंग था, तो वो मुझे नहीं लगा कि मैं बस जस्ट एक ड्रेस कलर के लिए मैं 1 घंटा वहां पे बैठी रहूं। सो इसीलिए अगर आपको स्पेसिफिक कलर चाहिए तो आप अपना यहीं से एक वैसी ड्रेस खरीद ले जाओ यार, मिंत्रा मीशो से खरीद लो, तो उतना ही 1000 रुपए की पड़ेगी, 700-800 की, जितना आप वहां पे रेंट पे करोगे। सो वहां पे भी मैंने पैसा, मतलब इतना टाइम नहीं अपना वो किया। सो वहां पे आप वो जब एक्टिविटी करोगे बाली स्विंग करने के बाद अगर आपको वो डे क्लब एंजॉय करना है, लाइक एक पूल होता है पूरा पानी में, एंड देन आप वहां पे खाना खा सकते हो, बहुत अमेजिंग व्यू, मतलब आई वांटेड टू डू दैट बट उन्होंने हमें टिकट देते टाइम पहले ही कह दिया था कि आज वो ऑलरेडी फुल है एंड हम उसके अंदर नहीं जा सकते। आर बैड लक। बट आपके टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे सितंबर में बहुत ज्यादा टूरिस्ट जा रहा है बाली में, बट आई होप कि आपके टाइम पे वो फुल ना हो और आप उस चीज का एक्सपीरियंस ले सको। देन वहां पे कॉफी प्लांटेशन है, आप वो चीजें देख सकते हो, एंड देन आपको पूरी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के वापस ऊपर जाना पड़ेगा। इसमें करीबन आपके 3 से 4 घंटे अलासरम में ही निकल जाते हैं। आधे घंटे के डिस्टेंस पे है तीर्था टेम्पल, जो कि बाली का काफी ज्यादा फेमस टेम्पल है। अब मैं आपको बताती हूँ, वहां पे जाके ना एक ट्रेडिशन फॉलो होता है। वहां पे एक ऐसे मुंह से पानी आ रहा है जहां पे आपको हर बहुत सारे करीबन 10 से 15 बार जगह से पानी आ रहा है। मैं वीडियो सामने डाल दूंगी। आपको एक कपड़ा वहां पे पहनना पड़ता है। सो उस मंदिर में जाने की भी पहले आपको पार्किंग पे करनी है, देन आपको वहां का एंट्रेंस फीस पे करना है, देन आपको वहां पे जाके वो जो आप ड्रेस खरीदोगे पानी में जाने के लिए, अगर आप जाना चाहते हो तो उसका ड्रेस का आपको अलग से पे करना है। फिर आप वहां पे एक कर लेते हो, उसका अलग से पे करना है। एंड अगर आपको वहां पे जाके चाहिए कि हम पानी में चले गए, हमारा कोई फोन से हमारी फोटो वीडियो बनाए, तो वहां पे आपको किसी भैया को पैसे देके उसका अलग से पे करना है। सो मैं जब बाली गई थी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी बट किसी ने एक छोटी छोटी डिटेलिंग में ये अमाउंट नहीं बताया हुआ था कि आपको हर जगह ये पे करना है। तो मैं जो बाली का बजट लेके चली थी वो कुछ और था और वहां जाके खर्चा कुछ और ही हो गया। एंड ऐसा ही होता है जनरली ना, लोग रील्स भी डालते हैं कि हम लोग सोच के कुछ और गए थे, बाली में जाके हो कुछ और गया, क्योंकि लोग छोटी छोटी डिटेलिंग वाले पैसे इंक्लूड नहीं करते हैं बाली बजट में। बट आई थिंक कि आइटनरी वीडियो में बहुत मोस्ट होता है कि आपको हर खर्चा बताना चाहिए। सो मैंने सोचा मैं तो अपनी वीडियो में बताऊंगी। सो आपको ये सब अराउंड आपको खर्चा वहां पे देना पड़ेगा। एंड वहां पे जाके जो इंडियंस थे, कुछ लोग सिर्फ जाके फोटो खिंचाया वापस आ गए। पर आई थिंक आपको वहां जाके उन चीजों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो मजा है, वो लाइफ टाइम, वो फोटो से आप याद तो रखोगे बट अब वो पानी के अंदर आप जाके उस चीज को फील कर रहे हो, उसकी जो वो बात अलग ही रह जाती है। तो वहां पे हमने वो पानी वाला एक्सपीरियंस किया जो कि करीबन 1 से 1.5 से 2 घंटा आपका उसके अंदर लगेगा, बट इट वॉज वर्थ इट। उबुद में सितंबर के मंथ में 5-6 बजे के बाद ठंड हो जाती है, तो उसके बाद हमें बहुत ठंड लगी थी जब हम वापस अपने होटल आए थे। कुछ लोगों ने तो जैकेट्स कैरी की हुई थी। सो यहाँ पे आपका उबुद में डे 1 खत्म हो जाएगा। डे 2 आप अगले दिन उठोगे, उठते सुबह सुबह चले जाओ सुअत वाटरफॉल। सुअत वाटरफॉल बाली का बहुत सुंदर वाटरफॉल है, उसका भी मैं वीडियो डाल देती हूँ। वैसे तो उबुद में बाली में बहुत सारे वाटरफॉल्स है बट सुअत काफी ज्यादा फेमस है। सो आप वहां पे जा सकते हो, वहां पे चिल कर सकते हो, वहां पे आप पानी के अंदर जा सकते हो। एंड वहां का जो पानी है काफी ज्यादा मिट्टी वाला था, बट मैं वहां गई थी स्पेशली वो बैम्बू स्टिक पे पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। एंड उसका नॉट जस्ट द पिक्चर, द एक्सपीरियंस, माय गॉड, वो लोग आपको बैम्बू स्टिक पे पीछे छोड़ देते हैं एंड यू नो इट फील्स सो गुड। मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती अपनी वाइब, ऐसा वो हिल रहा है, वाटरफॉल आपकी नजरों के सामने है, आई मीन, और आप जमीन पे नहीं हो, आप पानी में उसके ऊपर हो। सो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो वहां के लिए आपको क्या खर्चा लगेगा, अगेन आपको पार्किंग पे करना है सुअत वाटरफॉल के लिए, एंट्री फीस पे करनी है। देन वहां पे आप जब सुअत वाटरफॉल एक्सपीरियंस करोगे तो वो जो मैंने फोटो खिंचवाई थी बैम्बू स्टिक, उसका
का आपको अलग से पैसा देना है। उसके बाद आपको वो हेल्प करेंगे वहां के जो लोकल्स है। एंड आ जाओ अपने होटल में, चेंज करो एंड चेंज करके आप वापस निकल जाओ उबुद को घूमने के लिए, जो जो हमारी जगह बची थी उबुद में घूमने के लिए। सो उबुद में ना आपको स्ट्रॉबेरी प्लांटेशंस भी बहुत जगह पे मिल जाएंगी, बट वो हमारी मिस हो गई, हमने देखा नहीं। हम गए उसके बाद उबुद की बहुत फेमस जगह पे जो है दनाउ बैरेटन। दनाउ बैरेटन जो है काफी ज्यादा सुंदर टेम्पल है, बहुत ज्यादा सुंदर टेम्पल है। माय गॉड, आई कैन नॉट डिस्क्राइब, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। यू गाइज यू हैव टू विजिट दैट टेम्पल। जब आप उबुद जा रहे हो, व्यू, लोकेशन, पहाड़, उसके सामने मंदिर, वाइब, वहां पे शाम में पूजा होती है, सुबह पूजा होती है। हम लकी थे, हम पूजा के टाइम पे ही गए थे। सो वहां पे भी आपको एंट्रेंस फीस पे करनी है, जो कि 700 से 800 रुपए की है। एंड वहां पे एंट्रेंस फी पे करने के बाद आप अंदर खा पी भी सकते हो। बाली की एक चीज काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आपको एक कॉफी 100 रुपए की बाहर रोड पे मिल रही है, तो वो आपको किसी फेमस जगह पे भी 100 रुपए की ही मिलेगी। सो आप बेटर है कि आप जिस फेमस जगह पे जा रहे हो वहां पे जाके खा पी के एक्सपीरियंस लो। एंड बाली के मंदिर में आप सिगरेट पी सकते हो, यू कैन हैव योर बियर, एंड आप अपनी चप्पल पहन के जा सकते हो। ऐसा कोई कल्चर उनका नहीं है कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते जैसे अपने इंडिया में होता है। बियर तो भगवान के सामने बिल्कुल नहीं पी सकते, चप्पल नहीं पहन के जा सकते। सो वैसा वहां का कल्चर नहीं है। एंड वहां पे बहुत सारी पिक्चर्स आप क्लिक करवा सकते हो, उसका अलग से पैसा है। हमने करवाई थी, मैं आपको सामने पिक्चर डाल दूंगी। सस्ता होता है, 160, 180, 200 रुपए में हो जाता है। दनाउ बैरेटन घूमने में कम से कम नहीं तो आपको 1 से 1.5 से 2 घंटा चाहिए। काफी ज्यादा सुंदर है, फोटोज खिंचवाओ, वीडियो खिंचवाओ। उसके बाद वहीं से आप चले जाओ, जो कि बाली की न्यू एक जगह बन रही है। हमें दनाउ बैरेटन से ही एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक कोलैबोरेशन टिकट मिला था 1400-1500 रुपए में, जिसमें दनाउ बैरेटन भी इंक्लूड था एंड ब्लूम गार्डन भी इंक्लूड था, क्योंकि वो बाली में नया बन रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। उसके बाद वहां से 20 मिनट से 10 मिनट के डिस्टेंस पे था ब्लूम गार्डन। सो वहां पे हम गए। ब्लूम गार्डन अभी आपने ज्यादा लोगों के वीडियोज में नहीं देखा होगा, वो बहुत ज्यादा न्यू बना है अभी। सो मैं ऐसे आपको दिखा दूंगी। बहुत सुंदर है, मस्ट विजिट है वहां, लवर्स के लिए, फैमिली के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। वहां भी आपके 2 से 3 घंटे लग जाएंगे फोटोज, वीडियोज या उसको एक्सपीरियंस करने में भी। काफी ज्यादा बड़ा है। सो ऐसे आपका उबुद का जो कंप्लीट है, बाली में आपके 2 दिन भी कंप्लीट हो गए, 3 दिन, और आपका उबुद पूरा कंप्लीट हो गया। यही उबुद में सबसे ज्यादा स्पेशल चीजें हैं करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जाते हो, उबुद से आप जाओ 3rd डे उल्लुवाटू। सो उबुद से फिर उल्लुवाटू जाने में वही 2 घंटे लगेंगे। रास्ता काफी ज्यादा स्मूथ होता है बाली का, अगर आप स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हो तो उबुद जो है वो बाली का थोड़ा पहाड़ों पे जाके है। सो रास्ता थोड़ा ऐसे घूम फिर के, जैसे हम पहाड़ पे जा रहे हैं। सपोज आप यहाँ से मसूरी जा रहे हो। उल्लुवाटू क्या है, फिर हम उबुद से वापस नीचे आ रहे हैं। सो सेमिनियाक जो था वो फ्लैट सरफेस पे था, वहां हमने 1 दिन बिताया। 2 दिन हम उबुद में जाके बिताया। तीसरे दिन हम वापस उल्लुवाटू आए नीचे आने के बाद उल्लुवाटू में उस दिन हमने उल्लुवाटू बीच, उल्लुवाटू में 1-2 बीचेस कवर करी, जो आप कर सकते हो रैंडम। वहां पे बहुत सारी मिलंग बीच है, बहुत सारी बीचेस हैं जहाँ पे फॉरनर स्पेशली सर्फिंग के लिए जाते हैं। हमें नहीं आती थी तो हमने तो ऐसे ही जाके चिल किया। बट उल्लुवाटू में ऑलमोस्ट हर बीच की एंट्री चार्जेस है, सस्ती है बट एंट्री चार्जेस है। तो उल्लुवाटू में हमें उस दिन काफी ज्यादा थक गए थे, क्योंकि बाली में हम खुद ड्राइव कर रहे थे स्कूटी। सो बहुत टायरिंग हो गया था। तो हमने उस दिन थोड़ा मसाज डे रखा अपना। तो उस दिन हमने मसाज करवाई, अच्छे से खाना खाया एंड रेस्ट किया अपने रूम पे। सो मसाज का जो मैंने पूरा एक पैकेज करवाया था, मुझे 2,500 से 3,000 में पड़ा था। बालिनीज मसाज कराई थी मैंने, फेशियल करवाया था एंड मैंने फुल बॉडी स्क्रब और पैक करवाया था। सो आप अपना 1 डे चिल भी रख सकते हो, या फिर आप उस दिन नूसा पेनिडा घूमने के लिए निकल सकते हो। हमने 1 दिन चिल रख के हम लोग नेक्स्ट डे नूसा पेनिडा घूमने गए थे। बट आप लोग वहां वो दिन चिल ना रख के 2 आइलैंड कवर कर सकते हो। जैसे हमने 1 आइलैंड कवर किया था, हमने किया था नूसा पेनिडा कवर, जो कि बाली का काफी ज्यादा फेमस है। सो आपको उल्लुवाटू से 40 मिनट लगेंगे सनोर पोर्ट पे जाने के। सनोर पोर्ट से ही नूसा पेनिडा की सारी बोट जाती हैं। सो आप सनोर पोर्ट जा सकते हो, देन आपका नूसा पेनिडा का वो हो सकता है। नूसा पेनिडा का जो हमारा हुआ था 1 डे टूर, क्योंकि मैं आपको, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, 1 डे इज इनफ फॉर नूसा पेनिडा। 2 दिन वहां जाके कुछ करने जैसा नहीं है। सो हमने वहां पे 1 डे का टूर ही किया था। लाइक सुबह गए, रात में वापस आ गए। वहां का जो टूर हमें पड़ा था 8,200-300 रुपए पड़ा था फॉर कपल। आप वो लाइक ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। अगोडा से हमने वहीं जाके बुक किया था। वहां पे आप सुबह जाके भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑफिसेस बने हुए हैं सिनोर पोर्ट पे ना, एंड आप बेटर प्राइस जो आपके अकॉर्डिंग लगे आप कर सकते हो। सो हमारा नूसा पेनिडा का टूर था, वहां से हमारी बोट गई। नेक्स्ट डे वहां पे हमें उन्होंने 2-3
बीचेस घुमाए, जैसे कि नूसा पेनिडा के जो फेमस बीचेस है, कैलिकन बीच है, एंजल बीच है, ब्रोकन बीच है, डायमंड बीच, ऐसे 4-5 बीचेस है, उन्होंने वो घुमाए। सो नूसा पेनिडा में एक तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो एक आइलैंड है, दूसरा एक जगह से दूसरी जगह, एक बीच से दूसरी जगह बीच में जाने में कम से कम नहीं तो 40 मिनट आपको लगेंगे। एंड ये जो हमारा पैकेज था इसमें हमारा एक ड्राइवर इंक्लूडेड था, हमारी फेरी इंक्लूड थी, मतलब हमें नूसा पेनिडा को पहले फेरी लेके गई नूसा पेनिडा, फिर हमें एक प्राइवेट ड्राइवर मिला, लाइक हम 2 थे तो हम दोनों को उसने प्राइवेट टूर करवाया, एंड हमें इसमें लंच फ्री मिला। फिर हमें ड्राइवर ने वापस नूसा पेनिडा आइलैंड पे छोड़ा एंड वहां से हमें बोट ने वापस से सनोर पोर्ट पे हमें छोड़ दिया। सो इस सबका 8,200 रुपए था। आपको अगर कहीं और से बेटर डील मिल रही है आप ले सकते हो, बट इतना मिनिमम आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये हमने टूर किया, वर्थ इट था 1 डे। अगर मुझे कोई जाके बोले नूसा पेनिडा में एक दिन रूम लेके रहो, नहीं, इतनी गर्मी थी दैट आई कैन नॉट स्टे देयर फॉर 1 डे, बहुत ज्यादा गर्मी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जा सकते हो गिली आइलैंड, जहां हम नहीं गए थे, हमने एक दिन अपना रिलैक्सिंग रखा था। गिली आइलैंड में क्या है, वहां पे ना बिल्कुल भी आपकी कार, स्कूटी, बाइक्स कुछ नहीं चलती हैं, सिर्फ साइकिल चला सकते हो। एंड वो पार्टी आइलैंड है, लाइक अगर आपको पार्टीज करनी है वहां पे नाइट पार्टीज होती है, फुल मून पार्टी होती है, हाफ मून पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी के कॉन्सेप्ट होते हैं। सो अगर आपको पार्टी करनी है तो आप उस आइलैंड पे जा सकते हो। हमें पार्टी नहीं करनी थी क्योंकि हम सेमिनाक में ऑलरेडी कर चुके थे, हमें नूसा पेनिडा जाना था तो हम नूसा पेनिडा गए। ऐसे ही आप एक टूर पैकेज ले सकते हो गिली आइलैंड का भी, जो आपको गिली आइलैंड ले जाएगा, वहां एक दिन आप रहोगे, आप वहां पे एक रूम बुक करोगे, देन आप पार्टीज करोगे, नेक्स्ट डे आप वापस आ जाओगे। हमने वो चीज नहीं की थी। सो उसके बाद आ जाता है हमारा 7th डे। सो मैं फिर से बताती हूँ, हमने फर्स्ट डे हम उतरे एयरपोर्ट पे उतर के हमने पूरा उस दिन फिन्स क्लब घूमा, उस दिन को हमने इंक्लूड नहीं किया। हमने सेकेंड डे से इंक्लूड किया, हमने एक दिन पूरा सेमिनिया घूमा, 2 दिन हमने उबुद में निकाले, एक दिन हमने उल्लुवाटू में चिल आउट किया, अगले दिन हमने नूसा पेनिडा किया, उससे अगले दिन हम अब जा रहे हैं उल्लुवाटू घूमने। सो उल्लुवाटू में क्या है घूमने के लिए? सो उल्लुवाटू में सबसे ज्यादा जो फेमस है दैट इज तानालोट टेम्पल, जिसमें आप देखते हो लोगों के पिक्चर्स वगैरह, बहुत ही ज्यादा फेमस है तानालोट टेम्पल, जहां पे वो बीच के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, वो मंदिर है तो बहुत सुंदर, बट उस मंदिर के लिए अगर आप सुबह जाते हो घूमने तो आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम सिर्फ बालिनीज उस मंदिर के अंदर जा सकते हैं, हम लोग टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग नहीं जा पाए थे बेसिकली। 4 बजे तक वो लोग बोल रहे थे। वहां का सनसेट बहुत अमेजिंग होगा फॉर श्योर, क्योंकि वहां बहुत ही अच्छा व्यू था। बट हमें उस दिन कीकेक डांस देखना था तो हमने वो वाला चीज एक्सपीरियंस नहीं की। तो पहले आप तानालोट टेम्पल जा सकते हो, वहां पे आपको करीबन 1 से 1.5 घंटा रुको, वहां के सुंदर व्यूज पे कैफे है, बहुत सस्ता प्राइस है, वहां पे बैठो, खाओ, उस व्यू का मजा लो। 2-3 घंटे वहां पे आपके निकल जाएंगे। एंड आप जो शॉपिंग करो दैट यू डू फ्रॉम तानालोट टेम्पल एट द एंड ऑफ योर ट्रिप डे। वहां पे चीजें अफोर्डेबल थी, ट्रस्ट मी। मैं हर जगह बाली में मुझे चीजें महंगी मिल रही थी। तानालोट टेम्पल में आप की चेन्स ले सकते हो, आप बैग्स ले सकते हो, आप ड्रेसेस ले सकते हो, आप शॉर्ट्स ले सकते हो। देयर इज सो मच, वहां पे आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिलेगा। सबसे ज्यादा अफोर्डेबल आपको बाली में तानालोट टेम्पल में ही मिलेगा। सो आपको शॉपिंग करनी है तो आप वहां से जाके शॉपिंग करो। तो शॉपिंग वॉपिंग करके आपसे 2 से 3 घंटे निकलेंगे तानालोट टेम्पल में। उसके बाद वहां से कम 2 घंटे का ड्राइव है टू उल्लुवाटू टेम्पल। तो आप वहां से उल्लुवाटू टेम्पल जाओ। सबसे पहले आप अपनी कीकेक डांस की बुकिंग लो। अब उल्लुवाटू टेम्पल में भी पैसे लगेंगे। उल्लुवाटू टेम्पल जब आप जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तानालोट टेम्पल है, इसका भी एंट्री प्राइस है करीबन 300 से 400 रुपए, ठीक है। तो उसके बाद जब हम उल्लुवाटू टेम्पल जाओगे, उल्लुवाटू टेम्पल में पहले आप पार्किंग पे करोगे, एंट्रेंस फीस पे करोगे, दैट इज अराउंड 300 to 400 to 500 पर पर्सन। अंदर जाने के बाद आप उसके बाद लोगे कीकेक डांस की टिकट। तो वैसे जो उल्लुवाटू टेम्पल है कुछ खास घूमने के लिए नहीं है, बट लोग कीकेक डांस के लिए वहां जाते हैं, जिसका टिकट है 1100 रुपए पर पर्सन, लाइक 900 से 1100 रुपए पर पर्सन। वो टिकट आप ऑन द स्पॉट वहां जाके भी ले सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं, टिकट नहीं मिलती। नो, हमारा पूरा भरा हुआ था, उसके बाद भी 200 लोग खड़ा था तो वो 200 को टिकट दे रहे थे। उल्लुवाटू टेम्पल बाली 1 शो से अराउंड 5 लाख रुपीज अर्न करता है गाइस। तो वो क्यों नहीं अर्निंग चाहेगा, यू नो। सो वहां पे आपको आराम से इजीली टिकट मिलेगी। चिल आउट रहो, जाओ, इजीली टिकट लो। अब मैं आपको बताती हूँ कीकेक डांस। सो कीकेक डांस जनरली जो बहुत ज्यादा फेमस है, आधे फॉरेनर्स तो बीच में से निकल के चले गए थे। वो जो हमारी रामायण है उससे रिलेटेड उसमें 4 सीन दिखाए गए हैं। शुरू के 15 मिनट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, जब वो केक मतलब ऐसा लगता है भाई उठ के चले जाओ, बट फिर उसके बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसका वीडियो ना मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। सो आई विल नॉट से कि गो एंड एक्सपीरियंस दैट, इंस्टेड आई विल से गो वॉच माय वीडियो एंड दैट्स इट, उतना ही है उसका।
सो आप ये जो उल्लूवाटू टेम्पल है, यू कैन स्किप दैट एज वेल। मतलब उससे बेटर है आप उल्लूवाटू में बहुत सारी नाइट क्लब्स में पार्टीज होती हैं, गो उतने पैसे पार्टी में लगाओ, 2-2,500 रुपये यहाँ लगाओगे, इतना वर्थ इट नहीं लगा मुझे, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों को। किक एक डांस को देखना है, मैंने इतना मतलब बहुत सारा अपनी वीडियो पे डाला है, तो अगर आप वो देख लोगे तो आपका किक एक डांस पूरा कवर हो जाएगा। सो अगर आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 7वां दिन खत्म। अगले दिन उठो, हमारी जो फ्लाइट थी 2 बजे की थी, तो हम उठ के पहले फिर से 1-2 बीच पे गए, आराम से खाया पिया, एंड देन हम फ्लाइट पे वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच गए। सो या गाइज, इससे ऐसा पूरा 7 डेज का बना सकते हो। एंड अगर आपके पास 7 डेज से ज्यादा है तो ट्रस्ट मी, आप 7 दिन से ज्यादा बाली का टूर मत बनाओ, इतना सफिशिएंट है। क्योंकि उसके बाद आप ऐसे कहोगे कि अब कहाँ घूमे, अब कहाँ घूमे, आपका माइंड ऐसा हो जाएगा। है बाली में बहुत सारी चीजें, बट आई थिंक 7 दिन इनफ है। अगर आपको फिर भी चाहिए कि नहीं मुझे तो 12 दिन का ट्रिप चाहिए, मुझे 15 दिन का चाहिए, मुझे 20 दिन का चाहिए, तो इट्स बेटर कि आप जब यहाँ से वियतनाम का लेओवर कर रहे हो, पहले 4-5 दिन वियतनाम घूम लो, फिर आप वहां से बाली चले जाओ। ऐसे आपकी 2 कंट्रीज भी कवर हो जाएंगी एंड आपको 2 अलग एक्सपीरियंस भी हो जाएंगी। सो बाली के लिए 7 डेज इनफ थे। ये पूरा आइटनरी था जो आपको फॉलो करोगे तो सही रहेगा। जितना खर्चा जो हुआ है, हर चीज मैंने काफी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताई है। एंड स्टिल इफ यू वांट एनी हेल्प, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। स्टे ब्राइट विद स्मृति से मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है। आई लेट यू नो एवरीथिंग, एवरी होटल डिटेल्स। बाकी जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा आई ट्राई टू मेंशन दैट इन माय डिस्क्रिप्शन एज वेल। एंड या मुझे वीडियो बनानी थी, आई मीन बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख के ना बाली के ट्रिप पे गई थी। सो मैंने सोचा मैं आके मैं भी लोगों को बताऊं कि यू नो हाउ टू सेव योर मनी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो जाने से पहले बता दूं, बाली का पर पर्सन आप लोगों का 60 to 70,000 आ जाएगा। बाकी डिपेंडिंग ऑन, मतलब कंजूसी के बाद 60 से 70,000 रुपए आएगा, जैसे मैंने कंजूसी की वहां जाके। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत सारा प्यार देके जाना। एंड या आई लव यू सो मच, बाय।